ट्रंप की ये जो शांति योजना है इसका ड्राफ्ट लीक हुआ है। पूरा वो तो सामने नहीं आया कि एक्चुअली क्या कहा गया है, लेकिन उसका ड्राफ्ट लीक हुआ है। और पीस प्लान पर एपी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या दावा करती है, आपके सामने रख रहा हूं। रूस के कब्जे वाले इलाके पर प्रस्ताव यह है कि यूक्रेन को अपनी वो जमीन छोड़ देनी पड़ेगी। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से यह दावा है कि ये जो ड्राफ्ट है इसका पीस प्लान का, वो ये कहता है कि रशिया ने जिन जगहों पर अभी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है उन जगहों को, खास तौर से जो पूर्वी एरिया है, जो उत्तर पूर्वी एरिया है, यहां तक कि दक्षिणी एरिया भी, ये जो यूक्रेन का हिस्सा जहां जहां पर रशिया अपना अधिकार स्थापित कर चुका है, अब उन जगहों को भूल जाया जाए। इसको लेकर पहले ही कई बार यूक्रेन ये कह चुका है, ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि हमें ये गवारा नहीं है। मुझे लगता है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। संजय भारद्वाज जी, अगर ये कहा गया है तो क्या आखिरकार, क्योंकि अमेरिका कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा दादा कह रहा है, ज़ेलेंस्की को हां बोलना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है होगा यही कि ज़ेलेंस्की को ये जो क्षेत्र है, जो डोनबास रीजन है, रशिया के पास है, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दिनेश जी, मुझे थोड़ा एक अलग इसके पीछे एक कहानी लगी। बताइए। असली बात जो लग रहा है कि ट्रंप का खेल है चाइना को रशिया से अलग थलग करना, और चाइना को रशिया से ही नहीं, पूरे जो पाकिस्तान और जो दूसरे देश हैं जो चाइना के नज़दीक थे उनसे अलग थलग करना। और उसी कंडीशन पे वो ज़ेलेंस्की को झुकाएंगे कि आप रशिया, क्योंकि वो रशिया को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहते हैं, और उसीलिए वो दाव लगा रहे हैं कि नाटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को, क्योंकि जो सबसे बड़ा थ्रेट आज के दिन जो अमेरिका को लग रहा है वो चाइना से लग रहा है। उससे दो फायदे हैं ट्रंप को। पहला फायदा ये हो रहा है कि अगर इस तरीके के शांति प्रस्ताव को पास कर देते हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर लिए जाए। दूसरा ये है कि जो अमेरिका का बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, वो बड़ा काम कर रहा है। वो चाइना को एक इमर्जिंग थ्रेट के रूप में देख रहा है, और वो चाहता है कि जितना पॉसिबल हो उतना चाइना को बाकी जो अलाइज हैं क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रशिया युद्ध में उलझा हुआ चीन पर ज्यादा डिपेंडेंट है। नो लिमिट पार्टनरशिप की बात करते हैं वो रशिया और चाइना, उस नो लिमिट पार्टनरशिप को तोड़ के रशिया को अपने पक्ष में लाना है। और देखो, वो जानते हैं कि यूरोप मैनेज कर लेगा, बिना अमेरिका के यूरोप कुछ नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। तो ये बात मान कर चलिए, ये नो लिमिट पार्टनरशिप को किसी हद तक हो सकता है वो कमजोर कर लें, लेकिन क्या वो ये सोचते हैं कि अब रशिया उनके दिमाग से सोचना शुरू कर देगा और उनके पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा? अगर ये सोच रहे हैं तो ये तो एक तरीके से इस तरीके की तमन्ना है कि सूर्य पश्चिम से उगना शुरू कर देगा। क्या ऐसा होगा, ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान में क्या क्या कहा गया है? कुछ एक गाजर भी लटकाए गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल छड़ी है, कहां कहां गाजर है और कहां पर छड़ी से काम लिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। जरा देखिए क्या कहा गया है। ये पीस प्लान क्या प्रपोज करता है कि यूक्रेन को सारी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। तब भी तो यही कहा गया था कि नेटो में आओ, सारी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। यूक्रेन को मिलेगी नई संप्रभुता, नई सॉवरेनिटी। नई सॉवरेनिटी मतलब पुरानी सॉवरेनिटी भूल जाओ, अब नई तरह की सॉवरेनिटी एंजॉय करो। यूक्रेन की सेना सीमित करना मतलब उसका मिलिट्री पावर सीमित करना, और उसको यह कहना कि अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, सुरक्षा का काम हमारा है, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। नेटो का विस्तार नहीं होगा, साथ में यह भी कह दिया गया। अब सवाल यह है कि जो बाइडेन अगर ये कहते रहे कि नहीं नेटो में आ जाओ और उसी पे चढ़कर फिर ज़ेलेंस्की ये कर बैठे, और आज ये कह रहे हैं कि नेटो का विस्तार नहीं होगा, कल अगर फिर वहां सत्ता बदलती है तो क्या गारंटी है? सवाल यह भी कि रूस किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, इसके लिए उसको रजामंद हम कर लेंगे। पीस प्लान में यह प्रपोजल भी दिया गया है। रशिया किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, सुरक्षा का काम हमारा है, नई सॉवरेनिटी तुम्हारी होगी, और अमेरिका दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता करेगा, अपने आप को चौधरी के तौर पर स्थापित करने, मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने के लिए यह पीस प्लान सामने रखा गया है। और एक तरीके से गन पॉइंट पर कहा जा रहा है, इस पर साइन कर दो। क्रिमिया, डोनेस्क, लुहांस्क का इलाका रशिया का होगा, ब्रैकेट में लिखा है, अब इसको भूल जाओ कि यह तुम्हारा हिस्सा था। इस तरह का पीस प्रपोजल जिसमें ये पॉइंट्स हैं। समझौते के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन में इलेक्शन की बात भी की जा रही है। जाहिर है उसके बाद ज़ेलेंस्की ये वॉर, ये सब कुछ बीता हुआ अध्याय कर दिया जाएगा और बात यहां से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए हां भरेंगे क्या? हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है। समझौते के 100 दिनों के भीतर इलेक्शन की बात की जा रही है, नई संप्रभुता की बात की जा रही है। तुम अपने आप को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कम करो, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, नेटो का विस्तार और नहीं होगा। ये जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, इनमें कौन सी वो चीजें हैं जो असल में ट्रैप हैं? कहां पर ऐसा लगता है कि सदाशयता है और कहां पर ये वो बात कही जा रही है पुतिन की गारंटी अमेरिका लेगा? मध्यस्थता तक ठीक है, लेकिन यह कहना कि हम
ये गारंटी लेते हैं कि उसके बाद रशिया किसी पर हमला नहीं करेगा। ये एक तरीके से डिक्टेट करना है कि पुतिन क्या करेंगे और क्या नहीं। क्या रशिया को भी ये मंजूर होगा? सुशील कुमार सिंघल साहब, ये इस पीस प्लान को आप कैसे देखते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग है दिनेश ये पीस प्लान, क्योंकि जिसको इम्प्लीमेंट करना है, जिनके लिए है, उनसे कोई बातचीत नहीं करी जा रही है। जो इतने सालों से 3 साल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको, उनसे कोई बातचीत नहीं करी जा रही है। और जिस तरीके से ये पीस प्लान की जो टर्म्स अभी जो मीडिया में आ रही हैं, उसमें जैसे एग्जांपल के लिए दो तीन एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। एक वो कह रहे हैं कि एमनेस्टी होगी वार क्राइम्स, वार एक्शंस के लिए। किसकी एमनेस्टी, क्या एमनेस्टी वो कर रहे हैं जी। मतलब यहाँ अजम्पशन है कि हम वार क्राइम किए गए हैं। हाँ। ये रशिया के लिए है या यूक्रेन के लिए, किसी और के लिए है। और वो कह रहे हैं पीस काउंसिल बना रहे हैं। तो ट्रम्प साहब उसमें चौधरी बन गए कि भाई जो भी वहां पर होगा वो उनकी मर्जी से होगा, वो डिसाइड करेंगे, जैसा कि गाजा में उन्होंने किया है। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल इससे आ रहा है कि आप जो है जमीन पे कब्जा कर लीजिए और उसके बाद में आप पीस करना चाहते हैं तो भाई जो है, जो हमने कब्जा कर लिया है उसको आप भूल जाइए। हम इसके लिए पीस करने के लिए तैयार हैं। राइट। तो इसकी जो टर्म्स आ रहे हैं और उसमें जो आपने अभी गारंटी वगैरह की बात की, बड़ी वेग वो तरीके से कर रहे हैं। और मेरे को जो अपना विचार है, प्रेसिडेंट ट्रम्प केवल उनका उद्देश्य एक ही है सर, ये जो है, ये जो कहा गया है कि ये करो नहीं तो फिर गिरफ्तारी और तुम्हारे पद से तुमको हटा दिया जाएगा, ये जो बात है ये एक तरीके का होक्स है। ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए होक्स है या ये करेंगे ट्रम्प? अगर ऐसा, ये इसको भांपा कैसे जा रहा है? ट्रम्प ये कह रहे हैं कर देंगे या सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? जो ट्रम्प कह रहे हैं और जो करते हैं उसमें काफी अंतर होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो मेरे विचार से प्रेशर टैक्टिक है। जब भी उन्होंने एमनेस्टी ऑफ वार एक्शंस के बारे में बात की, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ मालूम हो कि वहां पर क्या हुआ है, तो वो वार एमनेस्टी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जेलेंस्की के पास में ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड हैं। और एक ऑप्शन जो उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 100 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे, तो जेलेंस्की को तो जाना ही पड़ेगा। वो उसका आई थिंक, अगर समझदार हैं जेलेंस्की थोड़ा, और वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ही शुड रिजाइन। वो रिजाइन करके चले जाए, उसके बाद जो होगा वो फिर जो दूसरे लीडर कुल मिलाकर जेलेंस्की के लिए कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो उनके लिए अब आसान रास्ता हो। इधर जाते हैं तो समस्या है, उधर जाते हैं तो उससे बड़ी समस्या है। और पीस प्लान के बीच रशिया ने बड़ा हमला कर दिया है, यह खबर भी देखिए। तो एक तरीके से जब पीस प्लान यहां, उसके पर्सपेक्टिव को दुनिया के सामने रखा जा रहा है,